श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव सप्तम अध्याय तृतीय भाग। श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्र नाथ। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। द्वितीय दृष्टांत। बैकुंठनाथ को श्री रामकृष्ण देव का वही प्रश्न और उसका उत्तर। आश्रित भक्तों से उपरोक्त रूप से प्रश्न पूछने के विषय में हम यहाँ एक दूसरे दृष्टांत का उल्लेख करेंगे। दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ दिन बाद हमारे सुपरिचित किसी व्यक्ति को एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने अपने कमरे में महाप्रभु श्री चैतन्य के संकीर्तन का चित्र दिखाकर कहा, सब लोग कैसे ईश्वर भाव में विभोर होकर कीर्तन कर रहे हैं, देखा? उस व्यक्ति ने कहा, ये सब छोटे आदमी हैं महाराज। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह क्या रे, क्या ऐसी बात कहनी चाहिए? वह व्यक्ति बोला, जी हां, मेरा घर नदिया में है। मुझे मालूम है ऐसे वैष्णव छोटे आदमी ही हुआ करते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तेरा घर नदिया में है तब तो तुझे और एक प्रणाम है। बंगाल में नदिया या नवदीप नगर वृंदावन के तुल्य स्थान माना जाता है। किसी व्यक्ति के भेंट होते ही प्रणाम करना श्री रामकृष्ण देव की रीति थी। उस व्यक्ति को उन्होंने पहले प्रणाम किया था, अतः पुनः प्रणाम करते समय यह कहा था, अच्छा। राम आदि स्वयं को दिखाकर बोले, इसे अवतार कहते हैं। तू क्या समझता है, बता तो। वह व्यक्ति बोला, वे लोग बहुत छोटी बात कहते हैं महाराज। श्री रामकृष्ण देव बोले, ऐसा क्यों रे? लोग भगवान का अवतार कहते हैं और तू कहता है ये छोटी बात कहते हैं। वह व्यक्ति बोला, हाँ महाराज, अवतार तो उनका अंश है। मुझे तो आप साक्षात शिव लगते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह तू क्या कहता है रे? वह व्यक्ति बोला, मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है। मैं क्या करूं, बताइए। आपने मुझे शिव का ध्यान करने को कहा है, किंतु रोज यत्न करने पर भी वैसा किसी तरह नहीं कर सकता। ध्यान करने बैठते ही आपका प्रसन्न मुख सामने उज्जवल प्रतीत होता है। उसे हटाकर शिव को किसी तरह मन में नहीं ला सकता, इच्छा भी नहीं होती। अतः आप ही को मैं शिव मानकर ध्यान करता हूं। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, यह क्या कहता है रे? परंतु मैं जानता हूं मैं तेरे एक छोटे से केश के समान हूं। दोनों हंस पड़े। खैर, तेरे लिए बड़ी चिंता थी, आज मैं निश्चिंत हो गया। अंतिम बातों को उन्होंने क्यों कहा,
वह व्यक्ति उस समय समझ सका था या नहीं, हम नहीं बता सकते। हमें ज्ञात है ऐसे स्थल में वे प्रसन्न हुए हैं। इस बात को समझकर ही हमारा हृदय पूर्ण हो जाता था और उनकी इस प्रकार की बातों को समझने की इच्छा भी नहीं होती थी। अब समझ में आता है कि उस दिन उस व्यक्ति ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक आदर्श रूप से ग्रहण कर लिया है। यह जानकर ही उन्होंने उस दिन वैसी बातें कही थी। बात और काम में जिसका मेल नहीं है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आश्रित भक्त लोग उनके सब प्रकार के व्यवहारों के प्रति ध्यान रखते हुए अच्छी तरह समझ बूझकर उन्हें उसी रूप में ग्रहण करें, इसके लिए उनका विशेष प्रयत्न था। क्योंकि वे प्रायः कहा करते थे, साधु को दिन में देखना, रात में देखना और तब साधु पर विश्वास करना। साधु दूसरे को जैसी शिक्षा देते हैं वे स्वयं उसका अनुष्ठान करते हैं या नहीं, उस पर विशेष रूप से दृष्टि रखने के लिए वे हमें सदा उत्साहित करते थे और कहते थे, बात और काम में, मन और मुख में जिसका मेल नहीं है उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में कभी कभी वे एक कहानी भी हमें सुनाया करते थे। उक्त विषय में श्री रामकृष्ण देव की कहानी वैद्य और रुग्ण बालक। किसी व्यक्ति का एक छोटा पुत्र अजीर्ण रोग से पीड़ित था। उसके पिता चिकित्सा के लिए उसे एक दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने बालक की परीक्षा करके रोग का निदान कर लिया, परंतु औषधि उस दिन न देकर दूसरे दिन आने के लिए कह दिया। दूसरे दिन पिता पुत्र के आने पर वैद्य ने बालक से कहा, बेटा तुम गुड़ खाना छोड़ दो, उसी से तुम्हें आराम हो जाएगा। औषधि सेवन की आवश्यकता नहीं होगी। पिता ने वैद्य की बात सुनकर कहा, महाशय यह बात आप कल ही कह सकते थे, उतनी दूर से हमें फिर आज आना नहीं पड़ता। इस पर वैद्य ने कहा, क्या कहूं, कल हमारे यहां गुड़ के बहुत से घड़े थे, शायद तुमने देखा भी होगा। यदि मैं कल तुम्हारे बालक को गुड़ खाने का निषेध करता, वह सोचता कि वैद्य जी कैसे आदमी है, खुद तो इतना गुड़ खाते हैं और मुझे मना करते हैं। ऐसा सोचकर वह मेरी बात पर श्रद्धा करना तो दूर की बात रही, विश्वास ही नहीं करता। इसीलिए पहले गुड़ के घड़ों को हटा दिया और तब उसे वैसा आदेश दिया। भक्तों के द्वारा श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा। श्री रामकृष्ण देव की ऐसी शिक्षा की प्रेरणा से हम लोग उनके आचरणों पर विशेष ध्यान रखते थे। कोई कोई उसके प्रभाव से उनकी परीक्षा लेने में भी नहीं हिचकते थे। फलस्वरूप देखा गया है, अपने अपने भक्ति विश्वास की वृद्धि के लिए निष्कपट भाव से हम लोगों ने
उन पर जो हठ या अत्युक्ति की है, उन सभी को उन्होंने प्रसन्न चित्त से सहन किया है। निम्नलिखित दृष्टांत से आप उस बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे। प्रथम दृष्टांत, योगानंद स्वामी की बात। योगानंद स्वामी जी के संबंध में कुछ बातें इससे पहले हमने आपको बताई है। यह घटना भी उन्हीं के संबंध में थी और बाद में उन्हीं से हम लोगों ने सुनी थी। स्वामी योगानंद का संक्षिप्त परिचय देकर हम उसे बताएंगे। योगानंद का पूर्व नाम योगेंद्रनाथ राय चौधरी था। सुविख्यात सावर्ण चौधरियों के वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता नवीन चंद्र पहले धनी जमींदार थे और उनका परिवार कई पीढ़ियों से दक्षिणेश्वर ग्राम में रहता था। योगेंद्र के बचपन में और उससे पहले भी उनके भवन पर सदैव महाभारत, भागवत आदि का पूजा पाठ तथा कीर्तन हुआ करते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, अपनी साधन अवस्था में वे अनेक बार उनके भवन पर हरि कथा सुनने गए थे तथा उस घर के बड़ों में किसी किसी से उनका परिचय भी हो गया था। किंतु योगेंद्र की किशोरावस्था समाप्त होते न होते ही गृह विवाद तथा अन्य अनेक कारणों से उनकी अधिकांश संपत्ति नष्ट हो गई और चौधरी वंश के लोग दिन प्रतिदिन निर्धन हो रहे थे। योगेंद्र के पुण्य संस्कार और बुद्धिमत्ता। योगेंद्र बचपन से ही धीर, विनयी तथा मधुर स्वभाव के थे। असाधारण शुभ संस्कारों को लेकर वे संसार में आए थे। ज्ञान के विकास के साथ साथ बचपन में ही वे प्रायः सोचते थे कि वे इस धरती के मनुष्य नहीं है, यहाँ उनका आवास नहीं है। उनका यथार्थ निवास स्थान किसी दूर के नक्षत्र पुंज में है और वहीं उनके पूर्व परिचित साथी लोग अभी भी रह रहे हैं। हमने कभी उन्हें क्रोधित होते हुए नहीं देखा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हम लोगों में यदि कोई पूर्ण रूप से कामजयी है तो वह है योगेन। सरल भाव से सब लोगों पर विश्वास कर लेने के कारण श्री रामकृष्ण देव उन्हें कभी कभी डांटते भी थे, परंतु फिर भी योगेंद्र असल में निर्बोध नहीं थे। सदा शांत भाव से अपने काम में लगे रहने पर भी उनका विचारशील मन दूसरों के कार्यों को देखकर उस संबंध में जो मतामत स्थिर करता था वह प्रायः सत्य ही हुआ करता था। इसलिए योगेंद्र के भीतर अपने को कुछ बुद्धिमान समझने का अभिमान भी था, ऐसा प्रतीत होता है। श्री रामकृष्ण देव का कथन, योगेंद्र ईश्वर कोटि का भक्त है। दक्षिणेश्वर में रहने के कारण युवावस्था में पदार्पण करने के पूर्व ही योगीन श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन लाभ से धन्य हुए थे। प्रथम आगमन के दिन श्री रामकृष्ण देव इन्हें देखकर तथा इनका परिचय पाकर विशेष प्रसन्न हुए थे।
और समझ गए थे कि उनके पास धर्म लाभ करने के लिए भविष्य में आने वाले जिन लोगों को जगन माता ने उन्हें इससे पहले ही दिखा दिया था, योगीन केवल उन्हीं में से एक है ऐसा नहीं, बल्कि जिन 6 विशेष व्यक्तियों को वे बाद में श्री जगदम्बा की कृपा से ईश्वर कोटि के रूप में जान सके थे, यह उन्हीं में से एक है। योगींद्र का विवाह पश्चाताप और श्री रामकृष्ण देव के पास जाने में विरत होने से उन्हीं के कौशल से उसे बुलाना और ढाढ़स देना। हमने अन्यत्र बताया है कि माता के करुण क्रंदन से योगीन ने इच्छा न रहते हुए भी विवाह कर लिया था। वे कहते थे, विवाह करते ही मुझे ऐसा लगा कि अब ईश्वर लाभ की आशा करना नितांत असंभव है। श्री रामकृष्ण देव की प्रथम शिक्षा है कामिनी कांचन त्याग। सो अब मैं उनके पास कैसे जाऊं? हृदय की कोमलता के कारण जीवन नष्ट हो गया, वह फिर नहीं लौट सकता। अब जितनी जल्दी मृत्यु हो जाए उतना ही अच्छा। पहले उनके पास मैं प्रतिदिन जाता था, पर इस घटना के बाद से वहां जाना एकदम बंद कर दिया। इस प्रकार अत्यंत निराशा और पश्चाताप से दिन बीतने लगे। परंतु श्री रामकृष्ण देव ने छोड़ा नहीं। बार बार आदमी भेजकर मुझे बुलाने लगे। इससे भी मैं नहीं गया। यह देखकर उन्होंने एक अपूर्व कौशल का अवलंबन किया। मेरे विवाह के पूर्व काली मंदिर के एक व्यक्ति ने कुछ चीजें खरीद लाने के लिए मुझे कुछ रुपए दिए थे। उन चीजों को खरीद लाने के बाद कुछ पैसे मेरे पास बचे थे। किसी आदमी के द्वारा उन चीजों को भेज दिया था और कहला भेजा था कि बाकी पैसे मैं शीघ्र ही भेज दूंगा। इस बात को जानकर श्री रामकृष्ण देव ने एक दीन बनावटी क्रोध दिखाकर मुझे कहला भेजा, तू कैसा आदमी है? लोग कोई चीज खरीदने दें तो उसका हिसाब देना और बाकी पैसे लौटा देना तो दूर की बात रही, उसकी खबर तक नहीं भेजी। इस बात से मेरे हृदय में आत्माभिमान जग उठा। मैंने सोचा, तो क्या इन्होंने इतने दिनों बाद मुझे ठग समझ लिया? जो हो, आज किसी तरह इस बात को निपटाऊंगा और बाद में फिर कभी काली मंदिर की ओर नहीं जाऊंगा। निराशा, पश्चाताप, अभिमान, अपमान आदि दुर्भावनाओं से युक्त भग्न हृदय लेकर तीसरे पहर में काली मंदिर पहुंचा। दूर से देखा, श्री रामकृष्ण देव पहनने की धोती को बगल में दबाए कमरे के बाहर भावावेश में चुपचाप खड़े हैं। मुझे देखते ही तेजी से मेरे पास आकर कहने लगे, विवाह किया है उससे डर क्या है? यहां की कृपा रहने पर 1 लाख विवाह करने पर भी कोई हानि नहीं होगी। यदि गृहस्थी में रहकर ईश्वर लाभ करना चाहता है तो अपनी पत्नी को लेकर एक दिन यहां आना, उसे और तुझे वैसा ही बना दूंगा।
और यदि गृहस्थी का परित्याग कर ईश्वर लाभ करना चाहता है तो वैसा भी कर दूंगा। अर्धबाह्य अवस्था में स्थित उनकी ये बातें हृदय में प्रविष्ट हो गई और निराशा का अंधकार न जाने कहां लुप्त हो गया। आंसू भरे नेत्रों से मैंने उन्हें प्रणाम किया। वे भी अत्यंत स्नेह से हाथ पकड़कर मुझे कमरे के भीतर ले गए। मैंने जब पहले वाले हिसाब और बचे हुए पैसे की बात उठाई तो उस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। गृह त्यागी उदासीन का भाव लेकर योगींद्र संसार में आए थे। विवाह होने पर भी उनके उस भाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। पहले की तरह श्री रामकृष्ण देव की सेवा तथा शरणागति में ही उनके दिन बीतने लगे। पुत्र को सांसारिक कार्य तथा धनोपार्जन में उदासीन देखकर माता पिता भर्त्सना करने लगे। योगीन कहते थे, इस प्रकार भर्त्सना करते हुए एक दिन मां बोली, यदि धन कमाने की चेष्टा नहीं करेगा तो फिर विवाह क्यों किया? मैंने उत्तर दिया, मैंने तो तुम लोगों को बारंबार बताया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तुम्हारा रुदन सहन न कर सकने के कारण ही मैंने विवाह के लिए सम्मति दी थी। माता क्रोधित होकर बोल उठी, यह भी कोई बात है? मन में इच्छा नहीं थी तो क्या तूने मेरे लिए विवाह किया है? क्या यह भी संभव है? उनकी इस बात से अवाक होकर मैं सोचने लगा, हाँ भगवान, जिनका कष्ट देख न सकने के कारण मैं तुम्हें छोड़ने को उद्यत हुआ, उन्हीं के मुख से ऐसी बात। इस संसार में मन और मुख में मेल एकमात्र ठाकुर अर्थात श्री रामकृष्ण देव के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। उस दिन से गृहस्थी के प्रति चित्त बिल्कुल विरक्त हो गया और उसके बाद से बीच बीच में रात को भी मैं श्री रामकृष्ण देव के पास रहने लगा। योगींद्र का दक्षिणेश्वर में रात्रि यापन। श्री रामकृष्ण देव के पास एक बार दिन भर रहकर संध्या होते ही योगींद्र ने देखा कि सभी भक्त एक एक कर विदा ले अपने घर चले गए। किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होने पर रात में उन्हें कष्ट हो सकता है, सोचकर उस दिन योगींद्र ने घर लौटने का विचार छोड़ दिया। श्री रामकृष्ण देव इससे उन पर बहुत ही प्रसन्न हुए। ईश्वर संबंधी वार्तालाप में रात के 10 बज गए। श्री रामकृष्ण देव ने जलपान किया। योगींद्र का भोजन समाप्त होने पर उन्हें कमरे में ही सोने के लिए कहकर स्वयं भी सो गए। अर्धरात्रि बीत जाने पर उन्हें बाहर जाने की इच्छा हुई। उन्होंने देखा योगींद्र गहरी नींद में है। नींद खुल जाने से उसे कष्ट होगा, यह सोचकर उसे बिना जगाए वे अकेले पंचवटी की ओर चले गए। श्री रामकृष्ण देव के प्रति संदेह। योगींद्र सदैव ही स्वल्प निद्र थे। श्री रामकृष्ण देव के पंचवटी की ओर चले जाने के थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुल गई। कमरे का दरवाजा खुला देखकर वे उठ बैठे और सोचने लगे कि वे इतनी रात को कहां चले गए।
लोटा आदि जलपात्र जहां का वहां पड़ा है। देखकर उन्होंने सोचा शायद वे बाहर टहल रहे हैं। योगेंद्र बाहर आए। चांदनी रात थी। आसपास कोई भी नहीं दिखाई पड़ा। तब उनके मन में भारी संदेह उत्पन्न हुआ। तो क्या वे नौबत खाने में अपनी पत्नी के पास सोने चले गए हैं? क्या वे भी मुख से जो कुछ कहते हैं कार्य में वैसा आचरण नहीं करते? योगेंद्र के संशय की मीमांसा। योगेंद्र कहते थे, इस विचार के उदय होते ही मैं संदेह, भय, संकोच आदि विविध भावों से एकदम अभिभूत हो गया और निश्चय किया कि अत्यंत कठोर और रुचि विरुद्ध होने पर भी क्या सत्य है, यह जानना ही होगा। इसके बाद एक स्थान पर खड़े होकर मैं नौबत खाने के द्वार की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद पंचवटी की ओर से खड़ाऊं का खटखट शब्द सुनाई पड़ा और देखते ही देखते वे आकर सामने खड़े हो गए। मुझे उस स्थिति में देखकर उन्होंने कहा, क्या रे, यहां कैसे खड़ा है? उन पर मिथ्या संदेह किया था, इसलिए लज्जा और संकोच से सिकुड़कर मैं मुंह लटकाए चुपचाप खड़ा रह गया। उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दे सका। वे मेरा मुख देखकर ही सारी बातें समझ गए और अपराध की ओर ध्यान न देकर आश्वासन देते हुए बोले, बहुत अच्छा। साधु को दिन में देखना, रात में देखना, तब विश्वास करना। इतना कहकर वे मुझे पीछे पीछे आने के लिए कहकर अपने कमरे की ओर चले। संदिग्ध स्वभाव की प्रेरणा से मैंने कैसा अपराध कर डाला, यह सोचकर उस रात मुझे नींद नहीं आई। योगेंद्र का गुरु चरणों में आत्मसमर्पण। श्री गुरु चरणों में सब प्रकार से आत्मोत्सर्ग करके पहले उनकी और उनके अंतर्धान होने पर श्री माता जी की सेवा में संलग्न होकर स्वामी योगानंद जी ने उपरोक्त अपराध का सम्यक प्रायश्चित किया था। उनके जैसे तीव्र वैराग्य संपन्न, ज्ञान और भक्ति के समान रूप से अधिकारी समाधिवान योगी पुरुष श्री रामकृष्ण सन्यासी संघ में बिरले ही देखने में आते हैं। सन 1899 ईस्वी के प्रारंभ में वे शरीर छोड़कर परम पद में मिलित हुए थे। नरेंद्र के कार्यों को देखकर श्री रामकृष्ण देव की धारणा। दक्षिणेश्वर में आने के बाद से श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र नाथ के हर एक कार्य के प्रति सदैव ध्यान रखते थे। यह हम पहले ही कह चुके हैं। फलस्वरूप उन्होंने जान लिया था कि धर्मानुराग, साहस, संयम, वीर्य और महान उद्देश्य में आत्मोत्सर्ग करने की शक्ति आदि सद्गुण
नरेंद्र के हृदय में स्वभाव से ही प्रदीप्त हैं। उन्होंने समझ लिया था शुभ संस्कार उनके हृदय में इतने अधिक विद्यमान हैं कि प्रतिकूल अवस्था में पड़कर विशेष रूप से प्रलुब्ध होने पर भी साधारण लोगों की तरह हीन कार्य का अनुष्ठान उनके द्वारा कभी संभव नहीं होगा। इसीलिए सत्यनिष्ठ नरेंद्र को कठोर सत्य पालन करते देखकर वे उनकी हर बात पर विश्वास करते थे। केवल इतना ही नहीं, वरन उनकी ऐसी धारणा भी हो गई थी कि शीघ्र ही नरेंद्र की ऐसी अवस्था होगी जब सत्य के अतिरिक्त मिथ्या वाक्य भ्रम में भी उसके मुख से नहीं निकलेगा। उस समय उनके मन में अपने आप उत्थित संकल्प भी सत्य में परिणत हो जाएगा। अतः इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव उन्हें उत्साह देकर कहते थे, जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी से सत्य को पकड़ रहता है, वह सत्य स्वरूप ईश्वर का दर्शन लाभ करके धन्य होता है। 12 वर्ष तक शरीर, मन, वाणी से सत्य पालन करने पर मनुष्य सत्य संकल्प होता है। एक मनोरंजक घटना, चमगीदड़ को चातक समझना। सत्यनिष्ठा के कारण नरेंद्र नाथ के ऊपर श्री रामकृष्ण देव के दृढ़ विश्वास के संबंध में एक गूढ़ रहस्य की घटना हमारे मन में उदित हुई है। एक दिन कथा प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव यह समझा रहे थे कि भक्त का स्वभाव चातक पक्षी की तरह होता है। चातक जिस प्रकार अपनी प्यास बुझाने के लिए बादल की ओर ताकता रहता है और उसी पर पूर्णतया निर्भर रहता है, उसी प्रकार भक्त भी अपने हृदय की प्यास और सब प्रकार के अभावों की पूर्ति के लिए केवल ईश्वर पर ही निर्भर रहते हैं, इत्यादि। नरेंद्र नाथ उस समय वहां बैठे थे। वे एकाएक बोल उठे, महाराज, यद्यपि यह प्रसिद्ध है कि चातक पक्षी वर्षा का जल छोड़कर और कोई जल नहीं पीता, परंतु फिर भी यह बात सत्य नहीं है। अन्य पक्षियों की तरह नदी आदि जलाशयों से भी जल पीकर वह अपनी प्यास बुझाता है। मैंने चातक को इस तरह जल पीते देखा है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अच्छा, चातक अन्य पक्षियों की तरह धरती का जल भी पीता है? तब तो मेरी इतने दिनों की धारणा मिथ्या हो गई। जब तूने देखा है, तब फिर उस विषय में मैं संदेह नहीं कर सकता। बालक तुल्य स्वभाव वाले श्री रामकृष्ण देव इतना कहकर ही निश्चिंत नहीं हुए। सोचने लगे, यह धारणा जब भ्रांत प्रमाणित हुई तो दूसरी धारणाएं भी वैसी हो सकती हैं। यह विचार मन में आने पर वे बहुत उदास हो गए। कुछ दिन बाद नरेंद्र ने एक दिन उन्हें एकाएक पुकार कर कहा, वह देखिए महाराज, चातक गंगा जी का जल पी रहा है। श्री रामकृष्ण देव घबरा कर देखने आए और बोले,
कहाँ रे? नरेंद्र के दिखाने पर उन्होंने देखा एक छोटा सा चमगीदड़ पानी पी रहा है। तब हंसते हुए बोले, यह तो चमगीदड़ है रे। अरे मूर्ख, तू चमगीदड़ को चातक समझता है और मुझे इतने सोच में डाल दिया। अब मैं तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। नरेंद्र नाथ का संयम, सम्मान, शिष्टाचार, सौंदर्य अनुभव आदि भावों की प्रेरणा से साधारण मनुष्य का हृदय जितना कोमल भाव धारण करता है, उससे भी अधिक कोमल भाव स्त्रियों के सामने उसमें प्रकट होता है। हृदय में प्रच्छन्न संस्कारों से ही ऐसा होता है। यह शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। नरेंद्र नाथ के हृदय में इस प्रकार के संस्कार सदैव ही अल्प दिखाई पड़ते थे। इसे लक्ष्य कर श्री रामकृष्ण देव के मन में दृढ़ धारणा हो गई थी कि नरेंद्र रूपज मोह से विह्वल होकर कभी संयम के पंथ से भ्रष्ट नहीं होगा। बारंबार भाव समाधि होने के कारण हम लोग किसी समय एक व्यक्ति को सम्मान देते थे। उनके साथ नरेंद्र नाथ की उस विषय में तुलना करके श्री रामकृष्ण देव ने हम लोगों से एक दिन कहा था, स्त्रियों के आदर यत्न से वह व्यक्ति बिल्कुल पिघल जाता है, परंतु नरेंद्र कभी वैसा नहीं होता। मैंने विशेष ध्यान देकर देखा है। वैसे क्षेत्र में मुंह से कुछ न कहने पर भी उसका भाव देखकर लगता है मानो वह असंतुष्ट होकर मुंह फेरते हुए कह रहा है, ये लोग यहां क्यों? शारीरिक लक्षण देखकर नरेंद्र नाथ के अंतर की भक्ति का परिमाण निर्णय। ज्ञान का प्रकाश और पुरुषोचित भाव प्रबल रहने पर भी नरेंद्र नाथ के भीतर कोमलता और भक्ति भाव की अल्पता नहीं थी। श्री रामकृष्ण देव ने यह बात हमसे अनेक बार कही है। सामान्य व्यवहार में प्रकट उनके मन के भावों के प्रति ध्यान रखकर ही उन्होंने यह सिद्धांत निर्धारित कर लिया था, सो नहीं, बल्कि उनके शारीरिक लक्षणों को देखकर भी उन्होंने यही निश्चय किया था। हमें स्मरण है, एक दिन नरेंद्र नाथ की मुखश्री देखते हुए उन्होंने कहा था, ऐसे नेत्र क्या कभी शुष्क ज्ञानी के हो सकते हैं? ज्ञान के साथ स्त्रियों जैसा भक्ति भाव तेरे भीतर प्रचुर परिमाण में है। केवल पुरुषोचित भाव ही जिसके भीतर रहता है, उसके स्तन के चारों ओर का भाग कभी भी काला नहीं रहता। महावीर अर्जुन का ऐसा ही था। श्री रामकृष्ण देव की उदासीनता से नरेंद्र नाथ का आचरण। उपरोक्त 4 प्रकार के साधारण उपायों के अतिरिक्त हमें ज्ञात और अज्ञात अन्य अनेक प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र नाथ की परीक्षा ली थी। इनमें से 1-2 प्रधान बातें हम आगे आपको बताएंगे। हमने पहले बताया है कि नरेंद्र नाथ जब दक्षिणेश्वर में आते थे, तब श्री रामकृष्ण देव
उन्हीं को लेकर व्यस्त रहते थे। उन्हें दूर से देखते ही उनका संपूर्ण अंतःकरण मानो शरीर से प्रबल वेग से निकलकर उन्हें प्रेमालिंगन में आबद्ध करता था। वह ना कहते कहते समाधिस्थ हो जाते, और उन्हें हमने अनेक बार देखा है। ऐसा होने पर भी दक्षिणेश्वर में कुछ समय तक आते जाते रहने के अनंतर एक दिन ऐसा आया कि नरेंद्र नाथ के आने पर उन्होंने उनके प्रति उदासीन जैसा व्यवहार किया। नरेंद्र आए, श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर सामने बहुत देर तक बैठे रहे, किंतु श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें प्यार तो किया ही नहीं, अपितु एक बार कुशल प्रश्न तक नहीं पूछा और संपूर्ण अपरिचित की तरह उनकी ओर बस एक बार दृष्टि डालकर चुपचाप बैठे रहे। नरेंद्र नाथ ने सोचा, वे संभवतः भावाविष्ट हैं। निदान कुछ देर बाद कमरे से बाहर आकर नरेंद्र नाथ हाजरा महाशय से वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण देव किसी दूसरे से बात कर रहे हैं सुनकर नरेंद्र नाथ पुनः उनके पास आकर बैठ गए। इस बार भी उन्होंने उनसे कुछ बातचीत न करके दूसरी ओर मुंह फेर लिया और शैया पर लेटे रहे। इस तरह सारा दिन बीत जाने पर संध्या समय भी उनका भावांतर न देखकर नरेंद्र नाथ उन्हें प्रणाम करके कलकत्ते लौट आए। एक सप्ताह के अंदर नरेंद्र नाथ ने फिर से दक्षिणेश्वर में आकर उन्हें उसी अवस्था में देखा। उस दिन भी हाजरा महाशय तथा दूसरे लोगों से बातचीत में दिन बिताकर संध्या समय वे घर लौट आए। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ बार भी दक्षिणेश्वर आने पर नरेंद्र नाथ ने उनका कुछ भी भावांतर नहीं देखा, परंतु वे विचलित नहीं हुए और पहले की तरह उसी तरह उनके पास आते जाते रहे। नरेंद्र नाथ के घर पर उनका कुशल समाचार जानने के लिए बीच बीच में किसी को वे यद्यपि भेजते अवश्य थे, किंतु समीप आते ही उनके साथ वैसा व्यवहार वे कुछ दिनों तक करते रहे। एक मास से अधिक समय बीत जाने पर जब उन्होंने देखा कि नरेंद्र नाथ दक्षिणेश्वर आने में विरत नहीं हुआ है, तब एक दिन उसे पास बुलाकर पूछा, अच्छा, मैं तो तेरे साथ एक भी बात नहीं करता, तो भी तू यहां क्यों आता है? बतला भला। नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्या मैं आपकी बात सुनने के लिए यहां आता हूं? मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपको देखने की इच्छा होती है, इसीलिए आता हूं। श्री रामकृष्ण देव उनकी बात से विशेष प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। आदर सत्कार न पाने पर तू भाग जाता है या नहीं? तेरे जैसे आधार में ही इतना अर्थात अवज्ञा और उदासीन भाव सहन हो सकता है। दूसरा होता तो अब तक भाग जाता, फिर इधर नहीं जागता।
ईश्वर दर्शन के आग्रह से नरेंद्र नाथ का अणिमादि विभूतियों का परित्याग और एक दृष्टांत का उल्लेख कर हम प्रस्तुत प्रसंग का उपसंहार करेंगे। ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने का आग्रह नरेंद्र नाथ के हृदय में कितना प्रबल था, यह उसी की सहायता से समझ में आएगा। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र नाथ को पंचवटी के नीचे बुलाकर कहा था, देख, तपस्या के प्रभाव से मेरे भीतर अणिमा आदि विभूतियां बहुत दिनों से ही प्रकट हुई हैं, परंतु मेरे जैसे मनुष्य को, जिसके पहनने के वस्त्र तक ठीक नहीं रहते, उन विभूतियों का ठीक ठीक व्यवहार करने का अवसर कहाँ। इसलिए मैं सोचता हूं मां से कहकर तुझे उन सिद्धियों को दे दूं, क्योंकि मां ने बता दिया है कि तुझे उनके अनेक काम करने होंगे। वे शक्तियां तेरे भीतर संचारित रहें तो कार्य क्षेत्र में उन्हें व्यवहार में ला सकेगा। क्यों? श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन प्राप्त करने के दिन से नरेंद्र ने उनके भीतर दैवी शक्ति का विशेष प्रकाश देखा था। अतः उनकी इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। अविश्वास न करने पर भी उनके हृदय के स्वाभाविक ईश्वरानुराग ने उन्हें उन विभूतियों को बिना विचारे ग्रहण करने का परामर्श नहीं दिया। विशेष चिंतित होकर उन्होंने पूछा, महाराज, क्या उनसे मेरे ईश्वर लाभ के संबंध में कुछ सहायता मिलेगी? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, उस विषय में सहायता न होने पर भी जब ईश्वर लाभ करके तू उनका कार्य करने लगेगा, तब उनसे विशेष सहायता ले सकेगा। नरेंद्र ने सुनकर कहा, महाराज, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। पहले ईश्वर लाभ हो जाए, बाद में उनके ग्रहण करने और न करने के बारे में सोचा जाएगा। विचित्र विभूतियों को प्राप्त करके यदि मैं जीवन का उद्देश्य ही भूल जाऊं और स्वार्थ की प्रेरणा से उनका अयोग्य व्यवहार कर बैठूं, तो सर्वनाश हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र नाथ को अणिमादि विभूतियां सचमुच ही देने के लिए उद्यत हुए थे, अथवा उनका हृदय जांचने के लिए इस प्रकार पूछा था, निश्चित रूप से बताना हमारे सामर्थ्य से परे है। परंतु नरेंद्र के उन्हें अस्वीकार करने से श्री रामकृष्ण देव बहुत ही प्रसन्न हुए थे, यह बात हम जानते हैं। जय ठाकुर, जय मां।